हेलो नमस्कार। वेलकम ऑल। मैं हूं सागर भार्गव राइवल्स एकेडमी से। हम कर रहे थे अपना चैप्टर डिटर्मिनर्स का। और डिटर्मिनर्स के चैप्टर में हम ऑलरेडी दो वीडियोस कर चुके हैं। दिस इज आवर थर्ड वीडियो एंड EL06 पार्ट, राइट। तो हमने देखा था इससे पहले हम कर चुके थे ऑलरेडी, हम आर्टिकल्स ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स कर चुके हैं, हम पोजेसिव्स कर चुके हैं, राइट। और अब हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम करेंगे क्वांटिफायर्स। ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिटर्मिनर्स का। और फिर उसके बाद हम करेंगे कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स काफी इजी है, उसके अंदर आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्वांटिफायर्स जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो क्वांटिफायर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए, क्वांटिफायर जो है वो एक्चुअल में वो क्या बताता है, वो क्वांटिटी बताता है। नाम से ही हमें पता चल रहा है। क्वांटिफायर्स अगर है तो इसका मतलब वो वर्ड्स जो हमें क्वांटिटी बताएंगे किसी भी नाउन की। ठीक है, और वो जो क्वांटिटी है वो किसी भी तरीके से हो सकती है। वो काउंटेबल भी हो सकती है, वो अनकाउंटेबल भी हो सकती है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आई हैव सम फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो जो फ्रेंड्स है वो काउंटेबल है। तो सम जो है ना, वो हमारा एक क्वांटिफायर हो गया, राइट। अगर मैं कहूँ कि देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, राइट, तो जो लिटिल है वो मिल्क के लिए एक डिटर्मिनर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअल में कोई नंबर नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी में आप ये नहीं बोल रहे हो कि वो 5 किलो है, वो 500 ml है या 5 ml है, ये आप नहीं बोल रहे हो क्वांटिटी में। क्वांटिटी में आप सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं यहाँ पर डिटर्मिनर में। लेकिन वो जो अंदाजा है वो डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में क्या देख रहे हो। आप वहां पे मेजर तो नहीं कर सकते, आपके पास कोई मेजरिंग यूनिट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदाजे से ये बता पा रहे हो कि ये फ्यू है, ये लिटिल है, ये मच है, ये मोर है, ये सेवरल है, अ लॉट ऑफ है, क्या है। उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है आपके हिसाब से, वो आपको बताना है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम किस चीज की हो सकती है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है कॉन्टेक्स्ट, राइट। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको प्रेपोजिशंस में भी बताया था। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली आपका ये होता है कि आपका प्रीवियस जो सेंटेंस है ना, वो क्या लिखा हुआ है। आप एक्चुअल में पहले किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग आपका अभी जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है उसको आपको कंप्लीट फिल करना है, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वांटिफायर्स एक्चुअल में होते कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनको अलग अलग कैटेगरी में किस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है, राइट। कुछ क्वांटिफायर्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, और कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे हैं जो शायद हम जब क्वेश्चंस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है, राइट। तो determiners showing us about the quantity of the noun are called quantifiers। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है few, little, much, more, तो इन सभी को एक बार हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारा few और little। ठीक है, बड़े ही कंफ्यूजिंग। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है वो few, little, much और more, ये रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये दो अलग अलग पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो फ्यू के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, हम अ फ्यू भी पढ़ेंगे और हम द फ्यू भी पढ़ेंगे। ऐसे ही लिटिल के साथ हम लिटिल भी पढ़ेंगे और द लिटिल भी पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, कुछ चीजें कॉमन है, जैसे फ्यू और लिटिल, ये दोनों के दोनों आपकी लेस क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, लेस क्वांटिटी को बताने के लिए, कोई भी कम क्वांटिटी होती है ना, दोनों के दोनों उस चीज को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है कि फ्यू जो है ना, वो आपका यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स वो जिनको आप काउंट कर सकते हैं। और लिटिल आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अब देखिए, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं। काउंटेबल में मतलब आप जिसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, और वो आपके सामने अलग अलग डिस्टिंक्टली आप उनको बता सकते हैं।
लेकिन लिटिल जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन आपकी वो है जो आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप वो देख सकते हैं कि वो कम मात्रा में है, वो कम क्वांटिटी में है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 करके। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके पास शुगर है, तो आप शुगर के दानों को काउंट नहीं कर सकते, शुगर के दाने बहुत सारे होते हैं। आप साथ साथ में सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सॉल्ट भी जो है उसके दाने भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बेसिक सी बात है, आप मिल्क को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मिल्क एक लिक्विड है। तो बेसिकली आपके जितने भी लिक्विड या पाउडर्ड फॉर्म में जितनी भी चीजें होती है ना, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपके अनकाउंटेबल फॉर्म में माने जाते हैं। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है, जो मनी होता है ना, वो भी आपका अनकाउंटेबल में आता है। ठीक है, तो मनी जहां पे भी आपके पास आएगा ना, तो वहां पे ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है जी। अब मनी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में क्यों? आप बोल सकते हो कि भाई मनी जो है वो तो काउंटेबल होता है, मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं। भाई साहब, आप मनी जो है वो काउंट नहीं करते हैं, आप नोट्स काउंट करते हैं। ठीक है, आप नोट काउंट करते हैं, आप उसकी वैल्यू काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, आपके पास नोट एक है, लेकिन अगर उस नोट की वैल्यू 100 रुपए है, तो आप उस नोट के अंदर अलग अलग 100 पॉइंट काउंट करके बता दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि मनी जो है वो हमेशा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। राइट, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आपको पता ही है, जो भी डिस्टिंक्ट, जो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं वो आके आ सकते हैं। चलिए, अब ये देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कि अ, ये काउंटेबल हैं अनकाउंटेबल हैं, ये तो हमने देख लिया, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले इसको देखते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सेम चीज लिटिल पे भी अप्लाई हो जाए। फ्यू जो है ये नंबर पे डिपेंड करता है, अ फ्यू भी नंबर पे ही डिपेंड करता है, बट डिफरेंस है। फ्यू जो है उसके अंदर होता है जहां पे भी कोई भी नंबर, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर ना के बराबर। ठीक है, ऑलमोस्ट नन। ऑलमोस्ट नन का मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट सिर्फ वन और टू, एक या दो, सिर्फ अगर ये नंबर है ना, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए आप फ्यू यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है जी, अगर आप बोलते हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो फ्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या हो गया? फ्यू फ्रेंड्स का मतलब हो गया सिर्फ एक या दो। लेकिन अगर आप आते हैं अ फ्यू पर, तो अ फ्यू का मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा। अब थोड़ा सा ज्यादा में हमारे पास क्या आ जाएंगे? 3 या 4 फ्रेंड्स आ जाएंगे, 5 फ्रेंड्स आ जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि मेरे पास ना के बराबर तो नहीं, उससे थोड़े से ज्यादा ही है। ठीक है, तो ना के बराबर होना, इसका मतलब या तो एक या दो। अ फ्यू का मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा काउंटिंग। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जी 6 जो है, अगर 6 फ्रेंड्स हो जाए, अगर 6 फ्रेंड्स हो जाए, तो वो भी तो अ फ्यू में काउंट हो सकते हैं। हमारे लिए तो 6 जो फ्रेंड्स है ना, वो भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप चलेंगे। नॉर्मली वन और टू, उसके लिए आप फ्यू यूज करेंगे। ठीक है, अगर उससे एक या दो और ज्यादा है, तो आप अ फ्यू यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका कॉन्टेक्स्ट में दिया होगा, आप उसके हिसाब से यूज करेंगे। अब बात आती है द फ्यू पर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ध्यान से इसको आपको यूज करना होता है। द फ्यू जो है, जैसे हमने अभी थोड़े टाइम कुछ वीडियो पीछे हमने किया था कि द जो है ना, वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। अब डेफिनेट आर्टिकल है, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा होगा। अगर पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे द फ्यू का मीनिंग ये हो गया कि आपके पास जितने फ्रेंड्स हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं,
वो सभी के सभी इंक्लूडेड हो जाएंगे अब इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूं कि आई हैव फ्यू क्लोथ्स, आई हैव फ्यू क्लोथ्स। अब ये जो आई हैव फ्यू क्लोथ्स है, ये मैंने लिख दिया, इसका मतलब ना के बराबर है। ठीक है, इसी के साथ साथ में मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आई गेव द फ्यू क्लोथ्स दैट आई हैड। तो पहले सेंटेंस में आपने लिखा आई हैव फ्यू क्लोथ्स। ठीक है, ये आपका है पहले का सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा आई गेव द फ्यू क्लोथ्स दैट आई हैड। तो आपके पास जो पहले क्लोथ्स थे ना, दैट आई हैड, जो पहले आपके पास क्लोथ्स थे जितने भी थे, वो एक था या दो था, ना के बराबर, वो आपने सारे दे दिए। द फ्यू का मतलब होता है लेस क्वांटिटी तो है, बट ऑल ऑफ इट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी बट ऑल ऑफ इट। लेस क्वांटिटी बट ऑल ऑफ इट, कम है लेकिन सारी की सारी, जितनी भी है वो सारी की सारी, उसके लिए आप द फ्यू इस्तेमाल करेंगे, द फ्यू यूज करेंगे। आई होप ये इतना क्लियर होगा। तो फ्यू जो है मतलब ना के बराबर, अ फ्यू मतलब थोड़ा सा ज्यादा, और द फ्यू का मतलब जितना है, एक है, दो है, चार है, पांच है, छह, सात, जितना भी है, वो सारा का सारा। राइट, इसी तरीके से हम आ जाते हैं लिटिल पे। द लिटिल का भी मीनिंग होता है लेस क्वांटिटी। यूज तो लेस क्वांटिटी के लिए ही होगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स को यूज करने के बजाय मिल्क यूज कर सकते हैं। मिल्क इज द अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो मिल्क जब हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो लिटिल मतलब ना के बराबर। ठीक है, द बॉटल, द बॉटल हैज लिटिल मिल्क। ठीक है, लिटिल मिल्क मतलब बिल्कुल ना के बराबर दूध जो है वो बॉटल में है। अ लिटिल का मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे अ फ्यू हमने किया था थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे ही अ लिटिल। अब अ लिटिल के लिए हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि पहले तो बिल्कुल ही 1 या 2 ml था और अब 5 या 10 ml है। हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि हम मेजर नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ आइडिया पे चल रहे हैं, वो हम सिर्फ देख के बता सकते हैं। ये जो है इतना बिल्कुल कम जो है, ये तो हो गया ना के बराबर, तो इसके लिए हम लिटिल यूज करेंगे। इससे थोड़ा सा ज्यादा जो है वो हमारा अ लिटिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ लिटिल मिल्क, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा। उसके बाद द लिटिल बिल्कुल सेम, कम क्वांटिटी है लेकिन जितनी है सारी की सारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं he drank the little milk, he drank the little milk that was in the bottle, he drank the little milk that was in the bottle। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यूज तो कम के लिए ही हो रहा है, लेकिन द फ्यू और द लिटिल ये कम है लेकिन जितना है सारा का सारा उसके लिए यूज है। चलिए नेक्स्ट डिटर्मिनर्स देखते हैं, नेक्स्ट क्वांटिफायर्स देखते हैं। अब आ जाते हैं मच और मोर पर। ठीक है, ये दोनों भी एक तरीके से कंफ्यूजिंग है, बट इनका भी जो डिफरेंस का पोजीशन है, वो डिफरेंस का जो बेसिस है वो वही है। अब इनका डिफरेंस का बेसिस वही है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर मच और मोर दोनों ही बिगर क्वांटिटी के लिए यूज होंगे। ठीक है जी, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि बिगर क्वांटिटी के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन मच जो है वो आपका अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा।
मच आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा और मोर आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। अब यहाँ पे आप सेंटेंस बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं कि देयर वॉज मच मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। ठीक है, तो मतलब काफी काफी रहता था। लेकिन आई हैव मोर फ्रेंड्स देन यू। ठीक है, तो मोर फ्रेंड मतलब तुमसे ज्यादा है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद एक और बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा पेयर है, वो है अनदर और अदर। ठीक है, देखिए एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम्पल से याद रखो। ठीक है, इसको सिर्फ आप एग्जाम्पल से याद रखो। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आप याद रखना है इस चीज को। देखिए, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में भी आता है। गिव मी अनदर चपाती। गिव मी अनदर चपाती। ठीक है जी, ये आपका पहला सेंटेंस है, गिव मी अनदर चपाती। ठीक है, और अदर के लिए मैं सेंटेंस लिख देता हूं, गिव मी अदर बुक। ठीक है, गिव मी अदर बुक, इसको बुक्स कर लेते हैं हम, गिव मी अदर बुक्स। राइट, अब इन दोनों सेंटेंसेस में आपको ये चीज थोड़ा सा अब ध्यान में आ गई होगी कि जिस तरीके से हमने इनको यूज किया। ठीक है, तो गिव मी अनदर चपाती, इसका मतलब मुझे एक और चपाती दे दो। ठीक है, अब जब एक और की बात आ जाएगी, इसका मतलब आपको अनदर जो है वो एडिशनल, मतलब एक और चीज के लिए एक और चीज उसमें ऐड कर दो, उस चीज के लिए आप यूज करेंगे अनदर। जब भी आपको कोई और चीज ऐड करनी होगी तो वहां पर आप अनदर यूज करेंगे। ठीक है जी, और अदर आप तब यूज करेंगे जब आपको क्या करना होगा, जो कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास ऑलरेडी है उसके अलावा अगर कुछ और आपको मांगना है। ठीक है जी, अब मान लीजिए आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अरिहंत की बुक्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अरिहंत की बुक्स है, लेकिन आपको किसी और पब्लिकेशन की बुक चाहिए। ठीक है, आपको नंदलाल पब्लिकेशन की बुक चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या बोलेंगे, गिव मी अदर बुक्स। ठीक है, जो बाकी जो दूसरी कैटेगरी की बुक्स हैं वो मुझे चाहिए। तो कहने का मतलब कि जो डिफरेंस है, ठीक है, तो अदर डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं, जब भी आपको वो यूज करनी है तो आप अदर को आप यूज करेंगे। ठीक है, अदर डिफरेंट कैटेगरी, तो इसलिए आप अदर को यूज करेंगे। अगर आपको कोई चीज ऐड करनी है तो आप अनदर यूज करेंगे। तो ये दो सेंटेंसेस आप याद रखिएगा, आपके लिए बड़े ही काम के सेंटेंसेस हो जाएंगे अदर और अनदर को फिगर आउट करने के लिए। तो अनदर में गिव मी अनदर चपाती मतलब कि एक और, तो एक और मतलब ऐड करना है, एडिशन। अदर में गिव मी अदर बुक्स मतलब दूसरी बुक्स, कोई और बुक वो मुझे दें। राइट, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद आते हैं सम एंड एनी पर। अब सम और एनी जो है, ये भी बड़े मतलब बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे कंफ्यूज होते हैं, इनके एक दो यूजेस और भी है। ठीक है, किसी और तरीके से भी इनको यूज किया जाता है, वो मैं अभी आपको एक बार बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, जो सम है वो आपका यूज होता है कुछ के लिए। ठीक है, क्वांटिटी के लिए तो यूज होगा ही होगा, तो कुछ क्वांटिटी के लिए यूज होता है। कुछ मतलब कुछ, थोड़ी बहुत। ठीक है, अब वो बहुत कम भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ क्वांटिटी के लिए सम को यूज कर सकते हो। अब वो आपके हैंडफुल क्वांटिटी भी हो सकती है कि वो आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो एनी है, एनी होता है मतलब आपके पास अगर क्वांटिटीज है तो उसमें से कोई भी आप चूज करो। ठीक है, कोई भी के लिए आप एनी यूज करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक सा यूज। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि सम के जो दो सेंटेंसेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कि आई हैव सम चिप्स।
ठीक है, आई हैव सम चिप्स, मेरे पास कुछ चिप्स है, मुझे क्वांटिटी नहीं पता है कितने चिप्स है, लेकिन कुछ चिप्स है। ये तो हो गया एक टाइप। ठीक है, ऐसे ही एनी के लिए भी हमारे पास दो तरीके के टाइप्स है सेंटेंसेस के। तो एनी के लिए सबसे पहला टाइप जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑप्शंस में से कोई भी एक। ठीक है, गिव मी एनी वन ऑफ द बुक्स। ठीक है जी, ये आपका क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन सम और एनी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उनका एक एक और यूज है। देखो सम जो है ना, वो ऐसे स्टेटमेंट्स के साथ, ऐसे क्वेश्चंस के साथ यूज होता है जहां पे आपका आंसर पॉजिटिव में एक्सपेक्टेड हो। ठीक है, पॉजिटिव में एक्सपेक्टेड मतलब मान लीजिए कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि डू यू हैव सम पेन, डू यू हैव सम पेन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पेन्स चाहिए। तो डू यू हैव सम पेन्स जो है वो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ पेन्स चाहिए, और यस मुझे आंसर में एक्सपेक्टेड है कि आपके पास कुछ एक पेन्स मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे मैं यूज करूंगा सम। ठीक है, बड़ी मजेदार बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको एक्सपेक्टेड है यस किसी आंसर में, तो आप वहां पे क्वेश्चन में सम डालेंगे। ठीक है जी, लेकिन अगर आपको नो एक्सपेक्टेड है तो आप एनी डालेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं एक बार कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं। सम के लिए मैंने दिया कि डू यू हैव डू यू हैव सम पेन्स, मैंने क्वेश्चन में डाल दिया। तो इसके अंदर मुझे किस टाइप का आंसर एक्सपेक्टेड है? पॉजिटिव आंसर। ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, लेकिन जो एनी है, जब मैं एनी पूछूंगा वो मैं तभी पूछूंगा जब मैं एक तरीके से, फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचर्स डांटते हैं ना क्लास में, तो डांटने के टाइम पे उनको पता होता है कि बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, बुक नहीं मिलेगी, पेन नहीं मिलेगा, ठीक है, रजिस्टर नहीं मिलेगा, रफ नोटबुक नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कंफर्म करना होता है ना। और वो जो कंफर्म करना होता है वो उस कंफर्मेशन के लिए भी एनी यूज करते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे क्या बोलेंगे? वो वहां पे ये बोलेंगे दैट डू यू हैव एनी बुक, डू यू हैव एनी बुक। ठीक है, तो वहां पे उनको पता होता है, उनको पता होता है कि बुक नहीं है। ठीक है, फिर भी कंफर्मेशन करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो है, ये नेगेटिव आंसर जहां पर भी एक्सपेक्टेड होता है वहां पर आप इसको लिखेंगे, वहां पर आप इसको यूज करें। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो पहला तो है जो वो क्वांटिफायर के हिसाब से यूज होगा। ठीक है, ये पहला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि सम जो है वो कुछ के लिए यूज होगा और एनी जो है वो किसी भी ऑप्शन के लिए, एक ऑप्शन के लिए यूज होगा। एक ग्रुप है उसमें एक ऑप्शन, उसके लिए यूज हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा यूज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सम जो है वो यूज होता है जहाँ पे पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्टेड है, और एनी जो है वो वहां यूज होता है जहां पे नेगेटिव आंसर आपका एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है जी, अब आते हैं सेवरल पे और लॉट ऑफ पे। ठीक है, सेवरल और लॉट ऑफ ये दोनों भी एक जैसे से लग रहे हैं। ठीक है, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या याद रखें? देखिए, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप बस इतना ही याद रखिए कि सेवरल जो है ना वो मैनी से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, सेवरल जो है वो किससे कम होगा? थोड़ा सा मेनी से थोड़ा सा कम होगा। आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से हमने अ फ्यू यूज किया था ना, 3, 4 या 5 के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज कर देंगे? उसके लिए हम सेवरल भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अ फ्यू यूज किया था, ऐसे ही हम सेवरल भी यूज कर देंगे। क्लियर है? तो 5 और 6 क्वांटिटीज तक, 5 और 6 ऑब्जेक्ट्स तक, जहां पर आपको पता है कि हाँ ये हमारी क्वांटिटी रहने वाली है ऑब्जेक्ट्स की, वहां पे आप सेवरल यूज करेंगे। और वो नॉर्मली किसके लिए होता है? काउंटेबल नाउन्स के लिए ही रहेगा। ठीक है,
अब लॉट ऑफ जो है वो भी काउंटेबल नाउन के लिए रहेगा, लेकिन लॉट ऑफ जो है उसका मतलब तो बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा मीन ये ये आप मान सकते हो कि मोर देन मेनी। ठीक है, मोर देन मेनी, या फिर मोर देन 6 और 10। ठीक है, इन इस नंबर से ज्यादा, ठीक है, उस सभी क्वांटिटीज के लिए लॉट ऑफ हमारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो ये क्वांटिटीज है ना, जो ये मैं नंबर बता रहा हूँ कि सेवरल 5 और 6 ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा, या लॉट ऑफ मोर देन 6 और 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा, ये देखिए ये प्योरली प्योरली आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। ये पूरा का पूरा आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, आपकी पहले का जो सेंटेंस है, आपका पहले का जो हिंट है या पैराग्राफ है, कुछ भी दिया हुआ है, वो क्या है। हालांकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा होगा कि आपको हिंट कुछ नहीं दिया जाएगा, एक ही सेंटेंस दिया जाएगा, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आप वहां पे अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करिए कि किस तरीके से आपको कौन सा डिटर्मिनर जो है वो यूज करना है। ठीक है, अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन के अंदर ही कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा। क्लियर है? आफ्टर दैट लेट अस कम टू एनफ। एनफ के लिए आप सभी को मैं बता देता हूं कि एनफ जो है उसका मीनिंग होता है काफी। ठीक है, काफी मतलब बहुत। ठीक है, जितना हमें चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही अवेलेबल है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इज अवेलेबल। तो वहां पर आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं चाहिए, मतलब आपको और नीड नहीं है, तो यू हैव एनफ। अब ये जो है ये काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, तो काउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये दोनों के लिए इस्तेमाल कर दिया जाएगा। सो ये है आपके क्वांटिफायर्स। ठीक है, वैसे आपके इसके अंदर और भी क्वांटिफायर्स हैं, जैसे आपका मेनी जो है वो भी एक क्वांटिफायर है। तो मेनी जो है वो आपका मोर के जैसा ही है। ठीक है, तो मेनी जो है वो भी आपका किसके साथ यूज हो सकता है, जो काउंटेबल नाउन है उसके साथ आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे आपको मोर बताया ना, वैसे मोर जो है वो कंपैरेटिव होता है। ठीक है, जो मैंने आपको एडजेक्टिव के डिग्री बताए थे, तो वहां पे आपका होता है मोर, मतलब कि आई हैव मोर फ्रेंड्स देन यू, मतलब कंपेयर करने के लिए। और मेनी जो है वो आपका एक्चुअल में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए बिगर क्वांटिटी दिखाने के लिए। ठीक है, बिगर क्वांटिटी या लार्जर क्वांटिटी दिखाने के लिए मेनी आपका यूज हो जाएगा। सो ये थे आपके क्वांटिफायर्स। राइट, अब देखते हैं बड़ा ही सिंपल, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स आप याद रख सकते हैं कि नंबर्स बताए जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, 1, 2, 5, 100। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं सिर्फ वो बताए जाएंगे, जहां पर भी जिस भी सेंटेंस में आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हैज 2 cars। राइट, तो बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है, कार्स नाउन हो गया, टू जो है वो आपका कार्डिनल हो गया। बड़ा सिंपल है, तो सिर्फ नंबर बताए जाएंगे कार्डिनल्स के अंदर। लेकिन ऑर्डिनल्स जो है वहां पे आपकी पोजीशन बताई जाती है। पोजीशन मतलब जैसे आपकी क्लास में पोजीशन आती है, स्कूल में कॉलेज में पोजीशन आती है, तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 100। ठीक है, अब देखिए, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपकी जो ऑर्डिनल है वो क्या रहेगा। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग जो है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आगे आगे नंबर्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, बिगर क्वांटिटी की तरफ आप आते हैं, बिगर नंबर्स की तरफ, तो वहां पे स्पेलिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनके अंदर तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे आपको अगर लिखना है 50, तो 50th आप लिखेंगे।
ठीक है। तो 50th के लिए आपको बहुत ही ध्यान से इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब आपने लिखा 100, तो आप 100 नहीं लिखेंगे, 100 तो आपका हो गया कार्डिनल, ठीक है। लेकिन आपको अगर ऑर्डिनल लिखना है, पोजीशन के तौर पे लिखना है, तो आप लास्ट में टीएच ऐड कर देंगे, ठीक है जी। 100 हो गया। ऐसे ही आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मिलियन हो जाएगा, राइट। तो ये आपके हैं ऑर्डिनल्स, जो कि आपको पोजीशन बताते हैं एक तरीके से, कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल पोजीशन। सो दिस वाज आल्सो द थर्ड वीडियो ऑन डिटर्मिनर्स। यहाँ पे हमने किए हैं क्वांटिफायर्स। अगर आपको क्वांटिफायर्स में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, अगर आपको नहीं समझ में आए, तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, वॉच द वीडियो अगेन। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, फिर भी अगर कोई ऐसा क्वांटिफायर है जो आपको नहीं समझ में आया, या जो आपने कभी क्वेश्चन किया आपके सामने अगर आया है, तो उसको आप डाउट एज अ डाउट पूछ सकते हैं कमेंट करके। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर लास्ट वीडियो, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट वीडियो रहेगा डिटर्मिनर्स का। तो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, ताकि उसके अंदर आप जो प्री डिटर्मिनर्स हैं उनको भी आप अच्छे से समझ पाए, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।